नमस्कार आदाब दोस्तों, चले 26 जुलाई शाम देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, 2 और राज्यों में बीजेपी की सरकार गिर सकती है। इसको लेकर के अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी पूरी जानकारी आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि मोदी सरकार को कोर्ट का बड़ा झटका, एक और कानून हो सकता है रद्द। कौन सा वो कानून है, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से पहले कांग्रेस पार्टी ने किया ममता बनर्जी का समर्थन और आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के अब गठबंधन पर बात बन सकती है। इसको लेकर के ताजा अपडेट आगे आ रही है, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध करने पर कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। किस तरह से, आगे हम आपको इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मोदी सरकार का एक और बहुत बड़ा ऐलान, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ा करके 1000 करने का पूरा रोड मैप तैयार हो चुका है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कर्नाटक में येदियुरप्पा का गिरा विकेट, अपने पद से दिया इस्तीफा, उसके बाद मचा बवाल। किस तरह से, इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड में चलाए जाने वाले ऑपरेशन लोटस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों। क्या खुलासा हुआ है, इसकी भी जानकारी विस्तार से देंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करते हैं पहली और बड़ी खबर की दोस्तों, कर्नाटक के बाद अब यानी बिहार के अंदर भी बीजेपी एनडीए में भगदड़ मचना शुरू हो चुकी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री व वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश साहनी ने एनडीए की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। इस संबंध में पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मुकेश साहनी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने एनडीए की बैठक का बहिष्कार इसलिए किया है क्योंकि यहां विधायकों और मंत्रियों की बात नहीं सुनी जाती है। वह एनडीए का हिस्सा जरूर है और अपनी बात रखने का पूरा हक रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी बात नहीं रखने दी जाती है। मुकेश साहनी ने कहा कि सन ऑफ मल्ला की धमक उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरह से हम उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं और योगी आदित्यनाथ हमको रोकना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं 2 मामलों पर बीजेपी फंस चुकी है। एक तो उत्तर प्रदेश में मुकेश साहनी के खिलाफ पुलिस को लगा देना, वहीं दूसरी तरफ जो है बिहार के अंदर मुकेश साहनी की बात नहीं मानी जा रही है, जिसके चलते अब जानकारी यह है कि बिहार के अंदर बीजेपी एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं और मुकेश साहनी और जीतन राम मांझी फिर से एक बार पलटी मार सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, बिहार के बाद गुजरात के अंदर भी बीजेपी में भगदड़ मच गई है। आप इस खबर को देख सकते हैं। जानकारी यह मिल रही है कि आने वाले कुछ ही महीनों के बाद कई ऐसे राज्य जहां पर विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन गुजरात में जिस तरह से बीजेपी के बीच लगातार टकराव जारी है, इसको लेकर के बताया जा रहा है कि गुजरात की विधानसभा अब भंग कराई जा सकती है। यह सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। बताया जा रहा है कि गुजरात में वक्त से पहले चुनाव कराया जा सकता है, क्योंकि बीजेपी को ऐसी आशंका है कि अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव बीजेपी हार गई तो उसके हाथ से गुजरात का चुनाव भी निकल सकता है। इसीलिए जिस तरह से गुजरात में बीजेपी के नेता आपस में भिड़े हुए हैं, उस बात को भी मद्देनजर रखते हुए गुजरात के अंदर विधानसभा भंग करवा करके इन 5 राज्यों के साथ विधानसभा चुनाव गुजरात के करवाए जा सकते हैं, जो आने वाले साल 2022 में होंगे। तो कहीं ना कहीं गुजरात में भी बीजेपी की सरकार गिर सकती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मोदी सरकार को बड़ा झटका, 4 पूर्व जजों ने राजद्रोह कानून को रद्द करने की बात कह दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। दरअसल बीजेपी और मोदी सरकार के ऊपर सबसे बड़े आरोप राजद्रोह कानून को लेकर के लगते चले आ रहे हैं। लोगों को यह मानना है कि मोदी सरकार जब लोगों की आवाज दबाना चाहती है तो राजद्रोह यानी यूएपीए कानून का इस्तेमाल करके लोगों को जेल में डालती है। लेकिन अब इस मामले पर 4 जजेस ने मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जजों ने शनिवार को कहा कि गैर कानूनी गतिविधियां, रोकथाम अधिनियम यूएपीए और राजद्रोह कानून का दुरुपयोग किया जाता है। इन कानूनों को असहमति को दबाने में लागू किया जाता है और ऐसे में इन कानूनों को रद्द करने की जरूरत है। चारों पूर्व जजों ने लोकतंत्र, असहमति और कड़े कानून विषय पर चर्चा में यह बात कही है। यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 84 वर्षीय फादर स्टेन स्वामी की हालिया कैजुअलिटी का जिक्र करते हुए जज आफ्ताब आलम ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा, संवैधानिक आजादी के मामले में यह कानून विफल रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस दीपक गुप्ता ने कहा है कि लोकतंत्र में ऐसे कठोर कानूनों के लिए कोई जगह नहीं है। शीर्ष अदालत में पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर
शुक्र का विचार था कि उन लोगों के लिए मुआवजे की एक व्यवस्था होनी चाहिए जिन्हें गलत तरीके से फंसाया गया और बाद में बरी किया गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ही एक और पूर्व जज जस्टिस गोपाल गौड़ा ने भी इसी कानून को निरस्त या रद्द करने की वकालत कर दी है। तो कहीं ना कहीं एक और बड़ी खबर यूएपीए को लेकर के आ रही है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से पहले ही कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी को समर्थन मिल गया। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी के दिल्ली दौरे से पहले नए गठबंधन की आहट मिलने लगी है। वो सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगी, आज पहुंच भी चुकी हैं। कहा जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो अभी से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। माना जा रहा है कि वो ऐसे दलों को एक मंच पर साथ लाने की कोशिश में लगी हैं जिनके समान विचार हैं। उनके दिल्ली आने से पहले ही कांग्रेस ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि वो ममता के साथ हैं। दरअसल कांग्रेस ने एक ट्वीट के जरिए खेला होबे के नारा देते हुए ममता बनर्जी के भतीजे के ट्वीट को रीट्वीट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी एक साथ आती हुई नजर आ रही हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन करने नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में सोमवार को ट्रैक्टर चला करके संसद भवन परिसर के गेट तक पहुंच गए थे, जिसके बाद पुलिस ने पार्टी के कुछ नेताओं को हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी जो ट्रैक्टर चला रहे थे उस पर उनके साथ राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र हुड्डा, प्रताप सिंह बाजवा और पार्टी के कुछ अन्य सांसद बैठे थे। इस ट्रैक्टर के आगे एक बैनर भी लगा था जिस पर किसान विरोधी तीनों काले कृषि कानून वापस लो लिखा हुआ था। तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे किसानों के प्रति समर्थन जताने वाले राहुल गांधी ने कहा, 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए ये कानून लाए गए हैं और इससे किसानों का कोई फायदा नहीं है। और यही कहते हुए उन्होंने इस तीनों कानूनों को रद्द करने की वकालत कर दी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, मोदी सरकार का एक और बहुत बड़ा प्लान। आप इस खबर को देख सकते हैं। लोकसभा के अंदर अब मोदी सरकार 1000 सीटें जो है बनाने का एक पूरी तरह से रोड मैप तैयार कर चुकी हैं। विधान के मुताबिक लोकसभा में ज्यादा से ज्यादा 552 सदस्य हो सकते हैं। इसमें राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्यों का चयन किया जाता है। इसके अलावा एग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि 552 की जगह बीजेपी अब यहां पर पूरे 1000 लोकसभा सांसद का जो एक तरह से आंकड़ा है वो पार करने की कोशिश में लगी हुई है। और आने वाले दिनों में बताया जा रहा है कि 1000 सीटें लोकसभा की बढ़ा करके की जा सकती हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों, कर्नाटक में गिर गया बीजेपी का एक और बड़ा विकेट। आप इस खबर को देख सकते हैं। बीएस येदियुरप्पा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रोते हुए विदाई भाषण में इस्तीफे का ऐलान बीएस येदियुरप्पा ने कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, झारखंड में चलाए जाने वाले ऑपरेशन लोटस को लेकर के एक और बड़ा खुलासा। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि इस मामले में महाराष्ट्र बीजेपी के 2 विधायकों का नाम सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए के साथ कुछ लोगों को इन विधायकों ने झारखंड भेजा था हॉर्स ट्रेडिंग करने के लिए। आप लोगों की इस पर क्या राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।